है ये जो हमारे पुरखों की अपनी ज़मीन है, ये वक्फ की ज़मीन जो है हक है हमारा। मस्जिद मज़ार और मदरसा है हमारा। मोदी ये मेरी ज़मीन में है, यहाँ क्या है तुम्हारा। ये मेरी ज़मीन में है, यहाँ क्या है तुम्हारा। इस वक्फ की ज़मीं को मुसलमानों बचाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। हज़रात गिरामी, जो जानकारी मिली है अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरज़मीन पर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन गद्दारों ने अब तक ज़ुबानबाजी और बयानबाजी शुरू की है, उनको एक चीज़ बताइए आप कि आप जब जीत कर आए AIMIM से, इससे पहले आपकी इस सियासी में औकात क्या थी। अगर अब भी वो चाहते हैं कि हम बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से बड़े हैं और दीगर अफवाहात पर बयानबाजी करते हैं, तो उनसे हम जनता और तमाम दीवाने आने वाले एक ये सवाल ज़रूर करें कि अगर आप हकीकत में इतने बड़े लीडर हैं तो आप जिस पार्टी में हैं उससे इस्तीफ़ा दीजिए और चुनाव लड़िए। फिर देखिए, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 10-15 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं ला सकते हैं। सही बात है, सही बात कर रहा हूँ। उसकी कोई पहचान थी? पहचान कब से बनी? जब से वो मीम पार्टी ज्वाइन किए हैं। और कुछ लोग कहता है कि ये पार्टी RSS की पार्टी है। कुछ लोग का कहना है कि इस पार्टी में BJP शामिल है, BJP की B टीम है। मेरे दोस्तों, आप अगर पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, आप ज़रा दिल की गहराइयों से सोचें, क्या कोई चीज़ की कमी है? हमारे सदर साहब के पास इतनी दौलतें हैं, अगर वो ज़िंदगी भर बैठ के खाए तो कम नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ये लड़ाई यहाँ तक नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। भाई, हमारे बीच हमारे सदर साहब पहुंचने वाले हैं। मैं स्टेज के लोगों से कहूंगा कि भाई आप लोग स्टेज खाली कर दें, क्योंकि मेहमान को मेहमान नवाजी करने का मौका दें। क्योंकि हमारे बीच हैदराबाद से चल के आए हैं, आप लोग वहां जाके, आप मेरे भाई, हम लोग तो यहाँ घर के लोग हैं, आप लोग स्टेज खाली कर दें, मेहमान को बैठने दें। बहुत जल्द आपके बीच हमारे शेर हिंदुस्तान, इज्जत मवाब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मंच पे मंचासीन होंगे, क्योंकि वो किशनगंज से चल चुके हैं, नटोपरा के आसपास है। आपके बीच बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाले हैं। मैं मंच के दोनों तरफ के साथियों से कहूंगा कि मंच खाली कर दे। बड़े मेहरबानी, बड़े ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप लोग मंच खाली कर दे मेरे भाई, मंच खाली कर दे, क्योंकि मंच मेहमानों के लिए है, हम लोग तो घर वाले हैं। मेरे भाई, थोड़ा मंच खाली कर दे, मेहमान को जगह दे मंच में, आप लोग थोड़ा मंच खाली कर दे। हज़रात गिरामी, जो शख्स आपके दरमियान आते जाते हैं और आपसे क्या चाहते हैं, आपसे बस आप लोग बैठिए भैया, बहुत जल्द हैं। आपके बीच आपके शेर हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। आराम से, नटोपरा के आजू बाजू है, बहुत जल्द मंच में मंचासीन होंगे। आप लोग अपने आंखों से रूबरू होंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, हमारे हाफिज साहब से दो लफ्ज़ बात सुने। और इस बार इंशाअल्लाह ताला 4 जो बेईमान विधायक हमें छोड़कर चले गए, किन्हें छोड़ के चले गए, और आपका वोट लिया है, आपका वोट लेकर आपको क्या दिया है? चोट दिया है। दिया है कि नहीं? ताली बजाइए। आपको चोट दिया है ना, तो अब की बार हम उनको क्या करना है? भगाना है, उसकी जमानत जब्त करना है, उनको सबक सिखाना है। अच्छा, एक बात बताइए, एक विधायक चुनकर आता है, 5 साल का वक्त होता है, उनसे एक सवाल कीजिए कि आप जब भागे थे तो कितना साल हुआ था आपको? मेरे दोस्तों, कोई भी चीज जब हासिल होती है तो
तो उसको पनपने में और खड़ा होने में कुछ समय भैया लगता मंच है। खाली कर दे मेरे भाई, इसलिए- बड़े मेहरबानी, बड़े अदब और एहतराम से बोलते हैं, मंच खाली कर दे, मंच मेहमानों के लिए है, हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, ऐसा हम लोग कीजिएगा तो क्या हम लोग का मैसेज जाएगा। बड़े बड़े एहतराम बड़े अदब से कहते हैं मेरे भाई मंच खाली कर दे। आप लोग के कुर्सी का व्यवस्था किया हुआ है, आप लोग जाके पंडाल में बैठे, मेरे भाई मंच खाली कर दे। बहुत ही मोहब्बत के साथ बोलते हैं मेरे भाई मंच खाली कर दे। और कसम खुदा की कहता हूं, मैं कोजा दामन से हूं, मैं अलहाज इशार अस्फी साहब के साथ 9 प्रोग्राम में काम किया हूं। 9 प्रोग्राम में उनके साथ स्पीकर बन के घुमा हूं और बहुत मेहनत किया हूं। और आपको एक बात बता दूं कि जब वो आरजेडी में चले गए, उसके बाद एक दिन हमको ऐसे ही उसके घर की तरफ से गुजरना हुआ, और जब हम उसके घर में चले कि मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन कसम खुदा की कहता हूं, और बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत इज्जत देते हैं, जब मैंने वहां गया और मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया कि बाबू तुम्हारा कहां घर है। अब बताइए हमें क्या करना है? पहचान बनाना है। उनको जवाब देंगे इस बार। और हर एक आने वाले जितने भी यहां साथी हैं, तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप पैसे के लिए ना करें, आप इज्जत शोहरत के लिए ना करें। और कुछ लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपको एक बात कर रहा हूं कि आप ईमानदारी से काम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने हैदराबाद में काम करके दिखाया, उनको समय दीजिए, उनको जिताइए, उनको पार्लियामेंट भेजिए, इंशाअल्लाह उससे दुगुना काम होगा, करेंगे इंशाअल्लाह। और हर एक लोगों से, हर एक नौजवान से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने घर के लोगों को समझाइए, अपने इत्तेहाद बनाइए, अपने आप को जज्बात में लाइए कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मुल्क के क्या हालात हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं चंद बातों के भैया साथ मेरे भाई दाहिने साइड मंच खाली कर अपनी दे। बात आपके यहीं बीच तक सदर खत्म साहब करता आने हूं। वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब मेरे भाई, मंच दाएं बाएं मंच खाली कर दे, मेहमान आने वाले हैं मेरे भाई। बहुत ही अदब से कहता हूं आप लोग मंच खाली कर दे मेरे भाई, मंच में मेहमान के लिए किया गया हुआ है, आप लोग मंच खाली कर दे। आपके बीच बहुत जल्द हिंदुस्तान के शेर और शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर